नमस्कार दोस्तों, और पुनः एक बार सभी लोग आप आ गए हैं। और कल आप लोगों की संख्या 10 ही रही, आज कुछ ज़्यादा करना। चलो फिलहाल संख्या से करना, आप लोगों का सपोर्ट सहयोग जितना है उतना बहुत है हमारे लिए। और हमने कल आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, वो है 5 क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आज जैसे कि मैंने कहा था आयत घन घन आपके क्वेश्चन लेके आएंगे आयत और वर्ग के। तो चलो कल का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिन बच्चों ने किया, एक ही लोगों ने कमेंट में आंसर दिया था, हिमांशी दुबे करके कोई लड़की है, और बकाया लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया, तथा 1701 का मासा। भाई अक्षर बड़े बड़े दिख रहे थे भाई, देखें कल प्रॉब्लम हो रही थी। यस, साफ दिख रहा है, लोग ज्ञात कीजिए। तो हमें भाई साहब ये मासा निकालना है इसका भाग विधि से। तो हम 1134 का भाग देंगे 1344 में। तो एक बार जाएगा 1134, 0 3 1 4 2, 210 आ गया। इसका भाग हम 1134 में देंगे। तो अभी हम अगर 5 बार देंगे तो देखो जाएगा 0 5 5 दूनी 10, 4 8 5 13, 0 0। अब ये 84 का भाग हम देंगे 210 में, तो 8 3 24, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 हो जाएगा। 8 2 10, यहाँ 7 4, 0 हो जाएगा। अब हम 42 का भाग देंगे 84 में, तो 42 दूनी 84, यहाँ से 0 आएगा। अब इस 42 का भाग हम 1701 में देंगे। तो इसका लगभग पहले तो हम 2 बार देंगे, तो 42 2 बार काय को देंगे, 4 बार देंगे लगभग। 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168 हो गया। तो कितना हो गया, 8 2 10, 0 0, 21 यहाँ पे शेष बचेगा। अब इस 21 का भाग हम 42 में देंगे, तो 21 दूनी 42। और यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा मासा है वह मासा 21 है। पहला क्वेश्चन जिसका भी आंसर हो आप लोग मिला लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हमने दिया था, यदि हमारा दूसरा क्वेश्चन था यदि 2 3 और x का समांतर माध्य, इसने लिखा था 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए भाई। x का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है 2 3 और x का समांतर माध्य 3 है, तो हमें कुछ नहीं करना भैया। 2 + 3 हमने कहा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर होता है समांतर माध्य, तो 3 दे दिया बटे 1 कर लो, कैसी गुणा करा लो, तो 5 धन x बराबर 3 तक 9, तो x बराबर 9 - 5, x बराबर 4। हमारा x की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई, 4 आ गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो हमने होमवर्क में दिया था और आप लोगों ने किया है। फिलहाल आंसर सिर्फ एक ही लोगों ने दिया, जैसा कि हम बता चुके हैं, हिमांशी दुबे। तो ये थोड़ा आपकी नीरसता को दर्शाता है, क्योंकि आपके एग्जाम 25 तारीख से हैं। तो कंटिन्यूटी में आप लोग पढ़ें और क्वेश्चन लें। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21। अच्छा, हमारे में 21 है, लेकिन आपका तीसरा होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा था ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया था, एक लड़की ने हमसे पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, आपने सर बहुत जल्दी बता दिया। चलो तो आज हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। xy बराबर 14/9, तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन था। तो आज शायद आप लोगों को इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन की समस्या खत्म हो जाएगी। जब भी ऐसा प्रश्न हमारे साथ दिया जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है हम पे पूछा क्या गया, क्यू फॉर्म्स पूछी गई है। तो हम इसको समीकरण 1 ले लें, इसको समीकरण 2 ले लें। इस वाले समीकरण हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो हम दोनों पक्षों का जब घन करेंगे तो 3x धन 2y की घात 3 बराबर हमारा 20 होगा की घात 3। तो इसका खोलेंगे घन, a धन b का होल क्यू सूत्र बन गया। इससे हम देखो तुलना कराएं, a धन b की घात 3, तो इसका होता है मेरे प्रिय दोस्तों a क्यू धन b क्यू धन 3ab a धन b। तो यहाँ a की जगह 3x होगा, b की जगह 2y होगा।
ए बराबर 3x है, बी बराबर 2y है। तो हम भाई खोलते हैं, हमने इससे कंपेयर करने के लिए बोला, आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 27x3 धन 8y3 a क्यू धन b क्यू धन 3a 3x b 2y a धन b और 20 का क्यू करेंगे तो 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000। चलो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। तो 27x3 धन 8y3 धन 3 का 9 दूनी 18 x y 3x धन y 3x धन y बराबर यहाँ 8000 है। अब हम देखते हैं 27x3 धन 8y3 धन 18 एक्स वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो एक्स वाई की वैल्यू 14/9 दे दी थी हमें पहले ही, तो 14/9 3x धन 2y की वैल्यू हमें 20 दी है समीकरण 1 से, तो हमने 20 रख दी बराबर 8000। 9 एकम 9 9 दूनी 18। तो हम लिखते हैं 27x3 धन 8y3 धन 14 दूनी 28 गुणे 20 बराबर 8000। आज यदि क्लियरिटी आ रही हो तो आप लोग बताएं, बेहतर कोशिश की गई है। यहाँ पक्षांतर करेंगे, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। तो पक्षांतर करने पे लिखेंगे 27x3 8y3, चलो इसका भी नहीं करते, पहले गुणा करा लेते हैं। 28 दूनी 56 होता है, तो 560 बराबर 8000। तो 27x3 धन 8y3 पक्षांतर करेंगे तो 8000 माइनस 560 लिखा हमने। इसको घटाएंगे तो 0 6 4 10, यहाँ 6 हो जाएगा 4 10, तो 7440 हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। और शायद यह आंसर हिमांशी दुबे का सही है। ठीक है, तो ये हमारा 3 प्रश्न सॉल्व हो गया। यहाँ पे अब चौथा प्रश्न और दिया था, तो ये उसी पैटर्न पे दोनों पक्षों का घन करने पर, और एक और इसी पैटर्न का क्वेश्चन है उसको भी बता दे रहे, ताकि अब आज से इस पैटर्न के प्रश्नों की चर्चा ही ना हो। आज से इस पैटर्न के प्रश्नों की क्या ना हो, चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा ये पैटर्न बिल्कुल कंफर्म हो जाए। यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2, तो x3 माइनस 1/x3 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ये सारे हम आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग करते जाएं। तो इसमें क्या करना था, वही करना था। देखो दिया है, दोनों पक्षों का घन करने पर लिखते आप दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो x माइनस 1/x3 बराबर 3/2 तो ये हो जाएगा AQ माइनस BQ माइनस 3AB और A माइनस B बराबर, यहाँ लिखेंगे हम 27/8। तो इसके बाद क्या होगा, इस x से इस x को काट देंगे तो x3 माइनस 1/x3 माइनस 3, x माइनस 1/x की वैल्यू 3/2 दी है, तो हम 3/2 रख देंगे बराबर 27/8। x3 माइनस 1/x3 माइनस 3 का 9/2 बराबर 27/8। यहाँ से हम फिर पक्षांतर करेंगे तो x3 माइनस 1/x3 बराबर 27/8 प्लस 9/2, यहाँ हमारा 8 लासा हो जाएगा। 27 से कम 27, 2 चौको 8, 9 चौको 36, 7 6 13, 3 63/8। और मैंने पूछा था आपको 2 क्लासेस चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने यस लिख के भेजा। तो आप लोगों के लिए पहली क्लास शाम को 7:15 पे है, और दूसरी क्लास शाम में ही आपको, आप बताएं आपको शाम में चाहिए या सुबह। यदि शाम में चाहिए तो दूसरी क्लास आपको 9:15 से नहीं 9:30 से रखते हैं इसको,
9:30 से 10 बजे तक की रख लेते हैं, या ये PM में, या अर्ली मॉर्निंग हम 8 बजे से 8:30। अब ये आप डिसाइड कर लें, जो आप बता देंगे मैं उसी पे आपका अनाउंस कर दूंगा। मतलब कल आने वाले दिन में आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। टाइम आप चूज़ कर लें, जो टाइम आप कहेंगे उस समय आपको क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने ये आप देखते हैं 27 आ गया। अब एक और लास्ट प्रश्न जो मैंने होमवर्क में दिया था, तो भाई लगभग आधा टाइम तो ख़त्म हो रहा होगा क्लास का, देखते हैं। चलो, अब हमने एक गुणनखंड वाला प्रश्न दिया था, और गुणनखंड के बाद हम सीधे फॉर्मूलों पर चलेंगे, जो हमने फॉर्मूले समझाए थे। चलो, इसके बाद 1 - t - 6t², ये लिखा है पहले से एक सीक्वेंस में लिख लें, -6t² - t + 1। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, मतलब इस पहले टर्म का, इससे देखो इसके रूल्स तो काफ़ी होते हैं, लेकिन रूल्स नहीं, आप तो सीधा सीख लो। तो इसमें अपन को क्या करना है, जब रूल्स नहीं सीधा सीखना है, तो सीधे सीखने के लिए -6t² अपन क्या लिख सकते हैं, -6t² - 3t + 2t। जब 3t में से 2t घटाओगे तो माइनस का t बचेगा, जब दोनों का गुणा कराओगे तो -6t² ही आएगा। इन दोनों में हम -3t कॉमन ले लें तो 2t + 1, और इन दोनों में हम +1 कॉमन ले लें तो 2t + 1। ये हमारा 2t + 1, और ये यहाँ से बचाएगा -3t + 1। इसको हम 2t + 1 है ये, और ये 1 - 3t है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या होता है, सॉल्व होता है। अब हमने आपसे जैसे कि कहा था विगत क्लास में कि अपन कुछ क्वेश्चन वर्ग आयत के करेंगे, तो एक बार जल्दी से वर्ग आयत को पुनः समझ लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज, पहले हम वर्ग ही पढ़ लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी, कई बार बता चुके हैं, रट गया होगा, अब तो रटना चाहिए। और ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए भी ए, ए भी ए, ए भी ए और ए भी, उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, मतलब हम कह सकते हैं भुजा की घात 2। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अगला देखते हैं, वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल भी हो गया, और वर्ग का परिमाप। वर्ग का विकर्ण देखते हैं, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा√2, भुजा√2। तो ये हमारा वर्ग का हो गया। अब वर्ग पे आधारित हमारे प्रश्न हैं, देख लेते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा। और इसी के साथ हम कुछ होमवर्क भी दे देंगे आपको, इसको आपको घर से करके आना है। हमें दे दिया क्वेश्चन, पहला ही दे दिया, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का विकर्ण व भुजा ज्ञात कीजिए। विकर्ण व भुजा तथा परिमाप भी निकलवा लिया। परिमाप एक ही प्रश्न में सब, परिमाप ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप ज्ञात? देखो भाई, वर्ग में तो एक चीज़ पता है अपन को, तो सब निकल आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हमारा, तो हम लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। क्षेत्रफल दिया कितना, 256, मतलब भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा का स्क्वायर। भाई ये होता कितने का वर्ग है, 16 का। 16 का वर्ग बराबर भुजा का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं भुजा बराबर 16 मीटर दिया, तो मीटर की यूनिट में लिख लें भाई, मीटर। अब हमारी भुजा आ गई, अब हम विकर्ण भी निकाल लेंगे, परिमाप भी निकाल लेंगे। तो हमें पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, मतलब हम लिख सकते हैं 4 गुणे 16, 16 चौको 64 मीटर। आप लोगों के लिए एक और साथ में खुशखबरी है, चलो अभी नहीं देते, उसको अगली क्लास में बताएंगे, या जल्दी हो जाएगी ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन अब चलो, अब जो कह दिया तो काय को आपको संशय में रखें। आपका
एक खुशखबरी और एक जानकारी। पहले जानकारी ले लेते हैं। किसी को किसी प्रकार की अफवाह में नहीं पढ़ना। जो आपका 25 नवंबर को 25 नवंबर को एग्ज़ाम है सुबह 10 से 11, उस एग्ज़ाम में आपका पुराना एडमिट कार्ड ही माना जाएगा, पुराना एग्ज़ाम सेंटर होगा, पुराना ही रोल नंबर वैलिड होगा। मतलब सब चीज़ पुरानी है, तो आप किसी प्रकार से परेशान ना हो। जैसे पहले प्रश्न देने जाते थे, जैसे पहले प्रश्न पत्र देने पेपर देने जाते थे आप सभी मेरे भाई बहन, उसी प्रकार से इस बार भी आपको क्या करना है, जाना है। कोई परिवर्तन नहीं, उसी सब पेन रखे होंगे, सब लेके पहुंच जाना। अब खुशखबरी, जिन बहन भाइयों को मैथ में वीकनेस है, ध्यान से सुनना, मैथ में वीकनेस है, 25 को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, 25 की शाम को उस पेपर का सॉल्यूशन, पहली बात सॉल्यूशन। दूसरी बात 25 को सॉल्यूशन, उसके बाद 26 से 26 नवंबर से 3rd सेमेस्टर क्लास स्टार्ट। क्यों है स्टार्ट, ध्यान से सुनना। आप ये नहीं सोच रहे ये बकवास करने ले हट जाने, सुनो। 3rd सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट। इसमें भी सबसे पहले मैथ, भाई साहब मैथ कठिन हो चुकी है आपकी, टफ, इससे 1000 गुना लेवल टफ हो गया। अभी एक आध दो क्वेश्चन दे देंगे तो फिर हिल जाओगे आप लोग। जिनको नहीं आती, जो वीक हैं उनके लिए बात है, जिन्हें नहीं आती है भाई कोई समस्या नहीं। और दूसरा इस सेमेस्टर में नई विषय जुड़ गया संस्कृत। और ये जो दोनों सब्जेक्ट जुड़े हैं, संस्कृत तो पूरी आपकी टीईटी वाली रखी रहती है 3rd सेमेस्टर में, इसके साथ मैं टीईटी की संस्कृत और मैथ सब टीईटी क्लासेस भी 25 तारीख से शुरू होंगी और 3rd सेमेस्टर की 25 तारीख से स्टार्ट होगा। तो आप सभी लोग टीईटी वाले जो लोग हैं उनको बता दें, लिंक बता दें भाई, बता दें कि नहीं सर स्टार्ट करेंगे, कन्फर्म है इस बार क्रैश करना है, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। आप देख रहे हैं मैं लगातार ही अब क्लासेस लाने लगा हूँ। मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस को कम कर दिया है ताकि कंटिन्यू आपसे जुड़ सकूँ। तो मैथ और संस्कृत की क्लासेस आपकी 3rd सेमेस्टर की, और साथ में एक वीकली शायद होगी तो विज्ञान भी ले आया करेंगे। और यही टीईटी में भी अपना चल रहा है। टीईटी में मैथ संस्कृत, टीईटी में मैथ संस्कृत और हिंदी। सबसे पहले टीईटी में क्या आएगी, हिंदी के लिए क्लास लेके आएंगे, हिंदी और मैथ, यही 2 वीक रहते हैं। और सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर, चाइल्ड साइकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सीटेट की तो सीटेट की, मतलब टोटल आपको 6 क्लासें मिलने वाली हैं अब। तो हमारा तो यही सजेशन है भाई, आप सभी लोग तैयारी में जुड़ जाना। 26 नवंबर से पेपर दें, रेस्ट करना नहीं है। क्योंकि इतना मानो मेरे दोस्तों, आप लोग 8 महीने पढ़ाई से दूर रह के आए हैं मार्च से, और वैकेंसी का कोई कंफर्म नहीं कि कब आएंगे। हम लोगों ने सोचा तो 2017 में जब हम लोगों ने टीईटी 8 जनवरी में दिया और 8 दिसंबर में सीटेट दिया, तो लगा रहा था कि मार्च में भाई वैकेंसी आ जाएंगी। अगला मार्च आने को है, 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पूरा हो गया। वेदना हमारी दिख रही है आप लोगों को, फिर रहे हैं हम लोग सब पास 120 30 नंबर में खुद लेके बैठा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। लगे रहें आप तैयारी में, हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, और तैयारी आप कंटिन्यू करते रहें। अपन को सफल होना है तो निरंतर अभ्यास करते रहना है, नहीं तो जैसे अभी घबराहट, भाई जब 2nd सेमेस्टर का मैथ का पेपर आपका हलवा था, इससे कई गुना ज़्यादा टेट का पेपर टफ होता है। संस्कृत का देख लेना आप पेपर का लेवल, हिंदी के पेपर का लेवल, जब रचनाएं पूछी जाती है तो पता नहीं चलता। इसलिए 26 नवंबर से रेगुलर मैं आपको एक एक बारीकी से समझाऊंगा। मैंने जैसा कहा था बेसिक बेस चलाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा। आप प्रतिदिन यदि 10 से 15 लोग भी जुड़ते हैं ना, तो मुझे आनंद आने वाला है। मैं क्लासेस प्रतिदिन दूंगा। यदि आप रजिस्टर बनाएंगे तो आपका भविष्य अच्छा रहेगा, नहीं बनाएंगे तब भी अच्छा रहेगा। फिर आपकी इच्छा है, आप बड़े हैं, बराबरी के हैं, समझाया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता। अब अपनी बात करते हैं, टाइम खोटी किया उसके लिए क्षमा। चलो परमाप निकल आया, इसमें विकर्ण और रह गया, तो वर्ग का विकर्ण निकालें भाई, वर्ग का विकर्ण। और 2 क्लासेस मैथ की मिलनी है आपको कल से। अब वो टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया, मैं खुद कर लूँगा। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा√2। आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा ग्रुप में, यहाँ आप लोग खुद डिसाइड कर दें। वर्ग का विकर्ण भुजा√2 तो 16√2 मीटर। लो कहानी खत्म। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन आप लोगों को क्या घर के लिए देते हैं। अच्छा ठीक है, ये ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया, होमवर्क का क्वेश्चन देख लें भाई। होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन करके आना है, और उस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 36 ईयर है। इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ध्यान देना, भुजा ज्ञात कीजिए व परिमाप
ज्ञात करें। ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, एक क्वेश्चन और है, चलो वो आयत का है इसलिए उसको हम बाद में देंगे। हाँ चलो एक और लिख लेते हैं, एक और आप क्वेश्चन करके आएंगे। देखो क्वेश्चन सब घर को जाना देंगे तब आप पढ़ेंगे, फिर उन्हीं का सॉल्यूशन भी तो मिलता है आपको। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में। अब एक और वर्ग का हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, फिलहाल इतना टफ बनेगा नहीं लेकिन फिर भी दे रहे हैं। इसने लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वर्ग हैं, 2 वर्गों के क्षेत्रफल, समझ लें शायद बन गया, का अनुपात। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया उसने 9:1 है, कह रहा है परिमापों का अनुपात निकाला है, परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। भाई काय का अनुपात ज्ञात करना है, परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। हमें पता है पहला वर्ग मान लेते हैं हमारा स्क्वायर S1 होगा, दूसरा S2 होगा। तो S1 का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर लिख लें, और दूसरे का क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर। इन क्षेत्रफलों का अनुपात जो दे दिया हमें वो दे दिया 9:1। तो इनकी भुजाओं में क्या हो जाएगा भाई, A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर बराबर 9/1। तो A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 3/1। तो भुजाएं आ गई। परिमापों का अनुपात पूछा है तो पहले वर्ग का पैरामीटर P1 बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा A1, दूसरे का हो जाएगा P2 बराबर 4 गुणे भुजा A2। 4 से 4 कट गया तो P1 बटे P2 बराबर आ जाएगा A1 बटे A2, मतलब भुजाओं का तो 3/1 P1 बटे P2, मतलब हमने सीधा लिख दिया परिमाप P1। घबराना नहीं है कि कठिन हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ भाई। देखो क्षेत्रफल का अनुपात दिया तो हमने लिख लिया, इसके बाद हमने यहाँ से निकाला 3/1 है। फिर हमने परिमापों का अनुपात देखा तो परिमापों का अनुपात हमारा मिल गया, समझ में आ गया। यदि नहीं आया हो तो आप बता दें। अब हम आयत पे चलते हैं, और आयत पे चलने के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आयत हमने आपको पढ़ा चुके हैं। आयताकार मैदान भी एक चतुर्भुज होता है आयत, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, और आयत का विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर होता है। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चलो पूरा क्वेश्चन है। चलो कह रहा 80 मीटर लंबे, तो वर्ग वाला इसमें क्वेश्चन ऐड करना चाहिए था, शायद है नहीं। चलो उसको हम कल देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन इसमें ऐड हो नहीं पाया, वो कल देखते हैं। लेकिन आज आयत वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक वर्गाकार ग्राउंड को भी लाना था, है नहीं ला पाए, चलो कोई दिक्कत नहीं। कह रहा 80 मीटर लंबे 75 मीटर चौड़े, 80 मीटर और ये 75 मीटर दे दिया अपन को, 75 मीटर। पार्क के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई, 10 मीटर चौड़ाई में बैठने के लिए एक स्थान बना है। भाई चारों ओर कितना, पार्क के बाहर ध्यान देना, कहाँ दिया बात, देखो पार्क के बाहर और अंदर, तो इसमें पार्क के बाहर दे दिया। पार्क के बाहर 10 मीटर चौड़ाई बैठने के लिए भुजा दिया, मतलब 10 मीटर की चौड़ाई वाला। ये 10 मीटर का बना भाई, बाहर कितना बना 10 मीटर का, तो ये बना है। वो कह रहा भाई इतना चारों तरफ बना है तो हमारा 10 यहाँ बना है, तो 10 निश्चित है यहाँ भी वही बना होगा, तो यहाँ भी बना होगा 10। इसको भी हम देख लेते हैं 10, यहाँ भी हमारा 10 ही बना होगा, और यहाँ भी हमारा 10 ही बना होगा। ये भी देखें भाई 10, तो हमारी ये 75 थी, ध्यान देना 75 थी, तो 10 इस तरफ बढ़ी 10 इस तरफ, तो 20 हो गई। तो 20 कितनी हो गई, 75 धन 20, मतलब हमारी 95 मीटर हुई। इतनी हमारी लंबाई हो गई। चौड़ा देख लेते हैं कितना है, 80 पहले था, 10 इस तरफ बढ़ा 10 इस तरफ, तो 100 मीटर चौड़ा हो गया भाई। लंबा तो हमें पता चल गया कितना है, 75 मीटर लंबाई है और 100 हमारी चौड़ाई हुई पार्क के बाहर की। अब ध्यान देते हैं इसको, आपको वैल्यू देख रहे हैं, ये 100 मीटर की डायमीटर बन गई, ये 95 की बन गई। अब हमें पूछा है कि ये वाला क्षेत्रफल बताएं आप, ये वाला जो हम
डार्क कर रहे हैं भाई, ये वाला देखो, बहुत आराम से समझिए प्रश्न। इस पर देखो वर्ग में बन जाए तब भी यही कॉन्सेप्ट लगना है, बस वहाँ क्षेत्रफल वर्ग का हो जाता भैया, और चाहे आयत का बन जाए, कॉन्सेप्ट एक ही है, करने का तरीका, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा। चलो पहले हम निकालते हैं पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? पार्क का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब हमारी लंबाई 75 है और चौड़ा 80 है, तो हम लिख लेंगे 0 8 45 0 4 8 7 56 60, 6000 मीटर स्क्वायर ये पार्क का क्षेत्रफल हो गया। हमें तो रास्ते का निकालना है, अब हम रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल पता है क्या होगा भाई? इसका भी तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ही होना है। तो लंबाई इसमें अब कितनी हो गई, हमारा लंबा हो गया 95 मीटर, चौड़ा हो गया 100 मीटर, तो टोटल भाई तिवारी कितना हो गया 9500 मीटर स्क्वायर। ये पार्क सहित, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल है। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का जो हमारा क्षेत्रफल होगा उसमें हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल। कितना सरल क्वेश्चन है यार, देखो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस हम निकालेंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल। तो हमारा रास्ते क्यों निकलेगा भाई, हम पूरे में से, पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते सहित में से इतना अंदर वाला घटा देंगे, जो गोला कर दिया हमने ब्लैक, इतना घटा देंगे। तो बताओ जब ये हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा, पीछे की तो बचेगा ये वाला। चलो रास्ते सहित पार्क का 9500 है, इसका हमारा कितना है 6000 है, जब घटाएंगे तो भाई 3500 बचना चाहिए। तो भाई 3500 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया इसका, आ गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, और इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क के लिए लिखना क्वेश्चन नहीं, आज होमवर्क फिर देते हैं। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे चुके हैं, 2 प्रश्न और आप लोग देखें कि 2 प्रश्न क्या हैं। चलो होमवर्क के लिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग होमवर्क के लिए। एक लिखें क्वेश्चन नंबर 1, मैं सीधा कल बोलूँगा ये तीसरा सॉल्यूशन है हमारा है, तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा, तो हम तीसरा सीधा बोलेंगे और पढ़ेंगे, आप मिलाते रहना। 2 पहले दे चुके हैं। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 मीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्चा 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से कितना होगा। दूसरा, अब हम चौथा, 2 पहले होमवर्क में दे चुके हैं। एक आयताकार, इन सब का अगली क्लास में सॉल्यूशन मिलेगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर, इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्चा क्या होगा। रोड़ी बिछाने का खर्च
क्या होगा। ठीक है, इनके अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, 5वां देखते हैं इसका भाई क्या होगा, ये भी आपको क्वेश्चन करना है। चलो ये थोड़ा, आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। खेत का परिमाप 100 मीटर है, 100 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात करिए, लंबाई ज्ञात करो। नहीं सर, ये आपको 5 प्रश्न मैंने घर के लिए दिए हैं। अगली क्लास में इन 5 प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ कुछ त्रिभुज के प्रश्न होंगे, और त्रिभुज के प्रश्न जैसे खत्म होते हैं उसके बाद फिर मेरे गैस पेपरों की शुरुआत हो जाएगी, और लगभग 5 से 10 पेपर, 5 से 10 गैस पेपर के वीडियो और कुछ और जो टॉपिक्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं उनके और क्वेश्चन जितने होंगे पॉसिबल हैं, जितनी भी छोटी बुकों में हैं मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।